नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं बिहार से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों को। आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर उठाते हैं पंचायतनामा से, पंचायत से जुड़ी खबरें, यानी कि नल जल योजना को क्रियान्वयन के लिए सरकार अब बिल्कुल तैयार है। शीघ्र ही अप्रैल महीने से नल जल योजना पर विशेष काम कराने की बात बिहार सरकार ने कही है। और इधर जल जीवन हरियाली के तहत अब 16,680 जल संरचनाओं व 3,589 कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सूबे में आहार पैन को अतिक्रमण से मुक्त करने की मुहिम काफी तेज होगा अप्रैल महीने से। मुख्य सचिव आमिर सुहबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है यह जानकारी। कहा, जल जीवन हरियाली बिहार का एक अनूठा अभियान है। आपको बता दें कि बिहार में सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं जैसे तालाब, पोखर, आहार पैन और कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अप्रैल से फिर अभियान शुरुआत होगा, यानी अभियान की शुरुआत होगी। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब तक राज्य के 16,680 जल संचयन संरचनाओं और 3,589 सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मुख्य सचिव आमिर सुहबानी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी सार्वजनिक की है। मुख्य सचिव ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान बिहार का एक अनूठा अभियान है। इसमें मुख्य रूप से जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए 11 अवयवों पर काम हो रहा है। बाद में भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। जल संरक्षण में पूर्वी चंपारण गया को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। राष्ट्रपति ने दोनों जिलों के डीएम को पुरस्कार दिया है। इसके लिए दोनों जिलों की टीम को बधाई भी प्रेषित किया है, यानी कि जहां बेहतर काम होगा वहां वह बधाई के पात्र जरूर होंगे। तो सरकार एक बार फिर से नल जल जीवन हरियाली को लेकर, सात निश्चय योजना को लेकर फिर से तटस्थ है और अप्रैल महीने से इसकी शुरुआत बेहतर रूप से किया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी माना है कि जल जीवन हरियाली अभियान जो है एक बिहार का अनूठा अभियान है, जिस पर केंद्र सरकार भी खुश है और राष्ट्रपति के द्वारा बिहार के दो जिलों को, पूर्वी चंपारण और गया जिलों को के डीएम को पुरस्कृत भी किया गया है और उन्हें बधाई भी प्रेषित की है। और इधर न्यूनतम मजदूरी 12 से 18 रुपये तक बढ़ी। सूबे में 2 करोड़ से अधिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो गई है। दैनिक मजदूरों में 12 से 18 रुपये रोजाना की कह सकते हैं, रोजाना की वृद्धि हो गई है। बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। श्रम संसाधन विभाग ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर नई दर तय करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है और अभी और बढ़ेगी मजदूरी। पिछले दिनों हुई में बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री परिषद की बैठक में 15% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव पारित हुआ है। और आपको बता दें कि इन्हें होगा इसमें लाभ घरेलू कामगार, कृषि योजन के कामगार, साबुन फैक्ट्री, सीमेंट कारखाना, इन तमाम मजदूरों को इसमें फायदा होने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है। 1.16 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को यह लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई से राहत को 3% बढ़ाकर 34% कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार के 1.16 करोड़ कर्मियों व पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अनुरूप, केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप बिहार सरकार भी महंगाई भत्ता में वृद्धि करती है। तो यानी कि बिहार में भी इसमें वृद्धि होगा और यहाँ के भी
कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, जिसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल होते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए भी यह एक बड़ी खबर कही जा सकती है। दूसरी ओर शिकंजा कसा जा रहा है। भवन निर्माण कार्यपालक अभियंता 13 प्लॉट का मालिक निकला, कलंक के खिलाफ अभियान जारी है बिहार में। आपको बता दें, मोतिहारी में तैनात भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मधुकांत मंडल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मामला दर्ज किया गया है और मामले में बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को उनके ठिकानों पर छापेमारी की। पटना, मोतिहारी और भागलपुर में तलाशी के दौरान जमीन जायदाद के 13 डीड मिले हैं। इसके अलावा बैंकों में भी मोटी रकम जमा पाई गई है। भागलपुर स्थित घर की तलाशी खबर प्रेषित होने तक जारी था। और इधर मद्य निषेध यानी बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक विधान मंडल में पारित। जहरीली शराब पीने से यानी जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा, बापू की भावना को जो मानता है मैं उसे हिंदुस्तानी ही नहीं मानता। यानी कहने का मतलब सीएम ने कहा, बापू की भावना को जो नहीं मानता मैं उसे हिंदुस्तानी ही नहीं मानता हूँ। पैसा शराब पीने में बर्बाद नहीं करने पर घर की स्थिति अच्छी होती है। और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, शराबबंदी कानून को और प्रभावी बना रहे हैं। संशोधन विधेयक को लाने का मकसद ऐसे लोगों पर तेजी से कार्रवाई करना है जो सही मायने में गलत काम करते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जहरीली शराब पीकर कोई मरता है तो उनके परिजनों को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। कहा कि बापू की भावना को जो नहीं मानता मैं उसे हिंदुस्तानी ही नहीं मानता हूँ। ऐसे लोग अयोग्य और महापापी हैं। यानी कि अब जो शराब पीने से मरेंगे उनको किसी प्रकार की कोई राहत उनके परिवारों को नहीं मिलेगा। पहली बार शराब पीकर पकड़े गए तो जुर्माना देकर छूटने का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को बिहार विधानसभा में बीते दिन दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है। दोनों सदनों में पारित विधेयक में संशोधन के अनुसार पहली बार शराब पीते या नशे में पकड़े गए व्यक्ति को जुर्माना देने पर छोड़ा जा सकता है। जुर्माना नहीं चुकाने की सूरत में 1 माह के साधारण कारावास की सजा की प्रावधान बनाई गई है। और आरआरबी एनटीपीसी का संशोधन रिजल्ट जारी हुआ है। रूस वादे से मुकरा, क्यू चेरनीहिव में दागे गोले और पैन आधार न जोड़ा तो 1000 का लगेगा जुर्माना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि गुरुवार तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। पैन को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। इसमें समय सीमा का अनुपालन नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस तरह से कई नियम कानून बन रहे हैं, शिकंजा कसा जा रहा है। तमाम चीज़ें आम लोगों की बेहतरी के लिए ही किया जाता रहा है। आपको बता दें कि शोर शराबे के बीच सुनील सिंह का फिर निलंबन, वापसी भी। बिहार विधान परिषद में बीते दिन राजद के सुनील कुमार सिंह के निबंधन प्रकरण को लेकर पक्ष विपक्ष में नोकझोंक चला। सोमवार की घटना को लेकर माफी मांगने के मामले को लेकर राजद के सुनील सिंह और सत्ता पक्ष के नीरज कुमार उलझ गए। बीच में कार्यकारिणी सभापति अवधेश नारायण सिंह भी उन्हें गलती का एहसास कराते रहे, लेकिन सुनील सिंह नहीं माने थे। और इधर आपको बता दें कि बिहार में 8386 शारीरिक शिक्षक नियुक्त होंगे। आवेदन 11 अप्रैल से लिए जाएंगे। 12 मई को जिला स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। राज्य के मध्य विद्यालयों में 8386 शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों से 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 28 मई को दिया जाएगा। और इधर बड़े शराब तस्करों पर कार्रवाई नहीं होने पर ईडी के संयुक्त सचिव तलब की है। हाईकोर्ट से खबर निकल कर आई है। और स्टाफ नर्स निभाएगी सीएचओ की भूमिका। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सप्ताह में 3 दिन रहेगी प्रभार में। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का है लक्ष्य। और छात्रों के आंदोलन के बाद
हुआ रिजल्ट में संशोधन, एनटीपीसी का रिजल्ट का है मामला। और दरोगा ने 25 लाख के जमीन खरीद 80 लाख में बनवाया मकान, कलंक के खिलाफ यहाँ भी अभियान जारी है। रानी तालाब के तत्कालीन थानेदार सतीश कुमार सिंह पर बालू माफियाओं के साथ साठगांठ में बड़ी कार्रवाई की गई है। और इधर सीवरेज निर्माण का पैसा बैंक में, गंगा में जाता रहा गंदा पानी, सीएजी रिपोर्ट। और दाखिल खारिज के लिए जरूरी कागजात की सूची टांगे। विधान परिषद की कार्यवाही सभापति अवधेश कुमार सिंह ने कहा है कि दाखिल खारिज के लिए जिन कागजात की जरूरत होती है उनकी सूची अंचल कार्यालय में टंगी होनी चाहिए। यह एक बेहतर पहल कहा जा सकता है कि इस तरह से अगर बिहार में सुधार होते गए तो निश्चित तौर पर बिहार का उन्नत विकास होगा। और इधर आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी देश दुनिया की। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। आपको बताते चले कि देश भर में कोरोना महामारी के दौरान यानी साल 2020 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ 11,500 से ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज है, यानी कहा जा सकता है कि दर्ज कराए गए हैं, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 8,684 था। और इधर बात कर ले तो अपील किया गया है, क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है। पीएम मोदी का यह अपील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से किया संबोधित। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देने का अपील की है। मोदी ने श्रीलंका में आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेन के बीच युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के स्वामित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए बेहद जरूरत होगा कि बिम्स्टेक देश एक रहें। और इधर दुस्साहस किया गया है, इजरायल में आतंकी हमला, 5 मरे और हंगामा, सीएम केजरीवाल के घर तोड़फोड़, 70 हिरासत में लिए गए हैं। 25 भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कश्मीरी पंडित पर टिप्पणी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। आतंकवाद के खतरे से बचाएं राष्ट्रपति राजपक्षे। और मास्को पर विश्वास नहीं, जेलेंस्की का यह कहना है रूस यूक्रेन युद्ध पर। इमरान ने राष्ट्र के नाम संबोधन टाला। और इमरान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले बहुमत भी खो दिया है। और इधर बात कर ले पहल की तो गडकरी हाइड्रोजन संचालित इलेक्ट्रॉनिक कार से संसद भवन पहुंचे। और यूपी में इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पर्चा आउट, DIOS सस्पेंड, 24 जिलों में परीक्षा रद्द, किसी भी दोषी को बर्खास्त बख्शे नहीं जाएंगे, यानी कि जो इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और बात सोशल मीडिया की कर ले तो सोशल मीडिया पर अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अपनी बेटी समायराना रेखी की जन्मदिन पर एक दिल छूने वाला एक नोट लिखा है। पोस्ट के साथ कैप्शन में अभिनेत्री ने लिखा है, हैप्पी 13वां जन्मदिवस अनमोल लड़की। तो यह थी आज की हर ताज़ा तरीन छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।